बिहार के अंदर इंडस्ट्री डेवलप हो, नौजवानों को काम मिले, तो पूरा इंडिया गठबंधन नीतीश जी के साथ खड़ा होगा। बिहार के जनता को, बिहार के आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसके इंडस्ट्रीज बनना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। बीमारू राज्य के दर्जा से बिहार को आगे निकलना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जे के साथ बिहार के अंदर लघु कुटीर उद्योग से लेकर बड़े उद्योग की जाल बिछ सकता है। जो हमारे नौजवान गुजरात जाते हैं, जो हमारे नौजवान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जाते हैं, वो नौजवानों को आप बिहार के अंदर काम दे सकते हैं। तो ये काम को नीतीश जी को के ऊपर निर्भर करता है कि नरेंद्र मोदी जी पर कितनी दबाव बनाकर बिहार को इंसाफ दिलाए। और दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी नीतीश जी के कंधे पर खड़े हैं। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी का शुरू से ये मांग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। चुनाव में हम लोग जो इतनी आशातीत सफलता थी इंडिया गठबंधन के लोगों ने, वो नहीं मिला। हम 9 सीट 10 सीट पर ही सिमट गए। बिहार की आवाम ने नीतीश कुमार जी और मोदी जी को मैंडेट दिया है। तो ये पहली घटना है 2004 के बाद। 2004 में जो यूपीए 1 था, तो मनमोहन सिंह की सरकार बिहार पर डिपेंड थी। और बिहार में उस समय आपको याद होगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री रघुवंश बाबू को मिला था। लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थी, रामविलास जी टेलीकॉम मंत्री थे, और देवेंद्र प्रसाद यादव जी खाद्य सुरक्षा मंत्री थे। उस समय बिहार ने केंद्र से अपना हिस्सा, संतुलित हिस्सा लेने का काम किया था। और बिहार के अंदर विकास के कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है डेवलप हुए थे। बिहार को बहुत सारी राशि मदद मिली थी। ये अच्छा है कि इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी नीतीश जी के कंधे पर खड़े हैं। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी का शुरू से ये मांग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हम लोगों ने भी, हमारी पार्टी ने भी, और इंडिया गठबंधन के हर एलाई ने भी नरेंद्र मोदी जी से नीतीश जी के नेतृत्व में जाकर मिला था और स्पेशल स्टेटस की, विशेष राज्य के दर्जा की मांग की थी। हम लोग आज भी ये आग्रहपूर्ण तरीके से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपके ऊपर सरकार की निर्भरता है और आप चाहें तो बिहार के आवाम को इंसाफ दिला सकते हैं। बिहार को स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा आप दिला सकते हैं। और विशेष राज्य के दर्जे के साथ बिहार के अंदर लघु कुटीर उद्योग से लेकर बड़े उद्योग की जाल बिछ सकता है। जो हमारे नौजवान गुजरात जाते हैं, जो हमारे नौजवान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जाते हैं, वो नौजवानों को आप बिहार के अंदर काम दे सकते हैं। तो ये काम को नीतीश जी को के ऊपर निर्भर करता है कि नरेंद्र मोदी जी पर कितनी दबाव बनाकर बिहार को इंसाफ दिलाए। और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री इस तरह के जो प्रयास करेंगे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार के अंदर इंडस्ट्री डेवलप हो, नौजवानों को काम मिले, तो पूरा इंडिया गठबंधन नीतीश जी के साथ खड़ा होगा। बिहार के जनता को, बिहार के आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसके इंडस्ट्रीज बनना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। बीमारू राज्य के दर्जा से बिहार को आगे निकलना चाहिए। तो ये तो हम चाहते हैं कि नीतीश जी पर निर्भर ये सरकार है, तो नीतीश जी ये सरकार से हासिल करें, ये बिहार के हित में होगा। हम राजनीति इस मसले पर नहीं करना चाहते। अच्छा, एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो अभी जन स्वराज की बात चल रही है। प्रशांत किशोर एक नई पार्टी लेकर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दोनों गठबंधन को हम हरा कर सरकार में आ जाएंगे। कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप उनको? मैं तो एक लाइन में आपको बोलूं, प्रशांत किशोर आरएसएस का बिहार के अंदर एजेंट है। आप लोगों ने देखा कि प्रशांत किशोर जी इंडिया गठबंधन को हराने के लिए कई कुत्सा प्रयास सीवान से लेकर जो है कई जगहों पर किया और भाजपा को मदद करने की उन्होंने पूरी कोशिश की और उससे भी नहीं हुआ। मिड चुनाव में उन्होंने, उनके द्वारा यह कहना कि बिहार, हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी गठबंधन 370 से ऊपर आ रहा है, भाजपा को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल रहा है। उनके ये कहने का नियत क्या था? नियत साफ था, मतदाताओं पर मानसिक प्रेशर देना कि जीतेगी तो बीजेपी ही। ये नरेंद्र मोदी कहते थे, भाजपा के लोग कहते थे, लेकिन एग्जिट पोल का सहारा लेकर प्रशांत किशोर जी ने जो बात कही, तो ये तो प्रमाणित कर दिया कि
प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बी टीम के रूप में देश के अंदर काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि बिहार में जिस राजनीति की वो बात करते हैं वो राजनीति का अंतिम पड़ाव उनका बीजेपी की तरफ ही है। बिहार की राजनीति में उनका कोई भविष्य नहीं है। बिहार का भविष्य इंडिया गठबंधन। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है